हेलो एवरीवन, दिल्ली बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 का थर्ड चैप्टर। हमने ज्योग्राफी की जो सीरीज स्टार्ट करी है, इसका मेन पर्पस है आपके एनसीईआरटी कवर करवाना, जो कि आपकी सीटेट है, डी ट्रिपल एस भी है, केवीएस है, एनवीएस है, या फिर और कोई टीचिंग फील्ड का एग्जाम जहाँ पे एनसीईआरटी कवर की जाती है, तो वहां पे आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना सहूलियत रहे, इसलिए एनसीईआरटी कवर की जा रही है आप लोगों की। तो देखिए, एक तो बात यह है कि आपके सीटेट का जो पेपर 2 है, यहाँ तो पक्का आपका पेपर 2 सोशल साइंस में एनसीईआरटी कवर होता है 8th तक का। इसी के साथ डी ट्रिपल एस में दो जगह है जहाँ एनसीईआरटी कवर होती है। एक तो टीजीटी सोशल साइंस, ऑब्वियसली टीजीटी सोशल साइंस है तो सोशल साइंस एनसीईआरटी कवर होगी। दूसरा है जनरल अवेयरनेस का जो पेपर होता है ना, पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन जो आते हैं, वहां पे भी आपके क्वेश्चन साइंस, सोशल साइंस से जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर तो करंट अफेयर की बात होगी। इसके अलावा साइंस सोशल साइंस के कंप्यूटर के क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरली वो क्वेश्चन होते हैं जो एनसीईआरटी के बुक्स में कहीं ना कहीं मेंशन होते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी कवर करें तो एक तरीके से आप पार्ट 1 की भी तैयारी कर रहे हैं, जो 20 क्वेश्चन आते हैं वहां पे वो, साथ साथ आप टीजीटी के सोशल साइंस की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो ये जो आपके लिए एनसीईआरटी कवर की जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप टीजीटी में सोशल साइंस या पेपर 2 सीटेट का नहीं भी लेते, फिर भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके काफी चैप्टर्स आपके कहीं ना कहीं पार्ट ए में, पार्ट 2 में कवर कर लिए जाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 मोशंस ऑफ अर्थ से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। एज यू नो दैट द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन, हमें पता है अर्थ की दो तरह के मोशन है, एक रोटेशन है, एक रिवॉल्यूशन। रोटेशन होता है जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे, देखिए अर्थ है, अर्थ की अपनी एक एक्सिस है, जब अपनी ही एक्सिस पे ये घूमती है वो रोटेशन कहलाती है। लेकिन जब अर्थ अपनी ऑर्बिट पे, अर्थ की ऑर्बिट भी है, हर प्लैनेट की ऑर्बिट है तो अर्थ की भी ऑर्बिट है, जब अर्थ अपनी ऑर्बिट पे घूमती है तो वो रिवॉल्यूशन कहलाती है। पहले हम रोटेशन की बात करते हैं कि रोटेशन क्या है। द एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज इमेजिनरी लाइन, देखिए अर्थ की अगर हम एक्सिस की बात करें, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड या ऑर्बिट की बात करें, सारे इमेजिनरी, ठीक है। तो जो ये इमेजिनरी लाइन है, ये ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। 66 डिग्री एंड हाफ का क्या मतलब है, देखिए ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो आपकी ये लाइन है, ये ऑर्बिटल प्लेन है, ये ऑर्बिटल प्लेन है, और ये देखिए ये जो लाइन है ये आपकी एक्सिस है। एक्सिस और ऑर्बिटल प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो एंगल है, ये 66.5 डिग्री का है। और इसी तरीके से अगर वर्टिकल लाइन देखें हम ऑर्बिटल प्लेन की, ये जो वर्टिकल लाइन ऑर्बिटल प्लेन की आ रही है, और ये जो एक्सिस है, एक्सिस और वर्टिकल लाइन जो ऑर्बिटल की आ रही है, उसका मेजरमेंट देखें वो 23.5 डिग्री है। तो ये डिग्रीज थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। अभी हम देख चुके हैं, हमें पता है कि अर्थ जो है वो लाइट लेती है सन से, मतलब सन से जो लाइट आती है अर्थ पे पड़ती है तो अर्थ को हीट मिलती है। कारण ये भी है कि देखो अर्थ की स्फेरिकल शेप है, तो इस कारण क्या होता है, अर्थ पे जब लाइट पड़ती है तो सिर्फ हाफ पोर्शन है जहाँ पे लाइट पड़ती है, दूसरी तरफ डार्कनेस रहती है। देखिए ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें देखिए जैसे ये सन है, सन की जो रेस पड़ रही है, सन की रेस के कारण ये जो हाफ पोर्शन है, यहाँ पे तो डे है, लेकिन जो दूसरा पोर्शन है वहां पे नाइट है। क्यों? क्योंकि हाफ पोर्शन पे लाइट पड़े, जहां पर लाइट पड़ेगी वहां डे है, और जहां लाइट नहीं पड़ेगी वहां नाइट रहता है, ठीक है। तो द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे, अभी हम देख चुके हैं। जो दूसरा पार्ट होगा वहां पे नाइट रहती है, और जो द सर्कल है जो अर्थ को नाइट और डे के बेसिस पे डिवाइड करता है, मतलब जो बताता है कि कहाँ पे नाइट है कहाँ पे डे है, उस लाइन को कहते हैं, उस सर्कल को कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद एक्सिस, और ये एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करता, क्योंकि इल्यूमिनेशन की जो ये सर्कल है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन एक्सिस हमारी थोड़ी टिल्टेड है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ को तकरीबन 24 घंटे लगते हैं अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, और इस रोटेशन को हम अर्थ डे कहते हैं। और ये डेली मोशन है, मतलब हम डेली बेसिस पे डे एंड नाइट फेस करते हैं, तो डेली मोशन है। क्या होगा अगर अर्थ रोटेट ना करे? द पोर्शन ऑफ अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। अर्थ के जिस पोर्शन पे सन से लाइट आ रही है वो हमेशा डे फेस करेगा, और दूसरी तरफ हमेशा नाइट रहेगी, ठीक है। thus bringing continuous warmth to the region, और जहाँ पे डे है वहां पे हमेशा गर्माहट बनी रहेगी, और जो दूसरा पार्ट है वहां पे डार्कनेस बनी रहेगी, और वहां पे ठंड रहेगी। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस, और ऐसी कंडीशन में
लाइफ पॉसिबल नहीं है। द सेकेंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जो दूसरी मोशन है वो रिवॉल्यूशन कहलाती है, जो तकरीबन 365 डेज एंड 1/4 ऑफ अनदर डे। अभी बताती हूँ क्या मतलब है इसका। वो लेते हैं, इतना टाइम लेते हैं सन के अराउंड चक्कर काटने के लिए। देखिए मतलब क्या है कि एक अर्थ को अपनी ऑर्बिट पे, ये अर्थ है, अर्थ को अपनी ऑर्बिट पे पूरा चक्कर लगाने के लिए 365 डेज लगते हैं। 365 डेज तो कंप्लीट लगते हैं, लेकिन जो 360th डे होता है, मतलब एक एडिशनल डे, वो पूरा नहीं लगता, वो सिर्फ 1/4 ऑफ डे लगता है। अगर एक दिन में 24 घंटे हैं तो वो तकरीबन 6 घंटे ही लेता है। ठीक है, वी कंसीडर अ डे एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली। तो इस कारण ये जो कंफ्यूजन है 6 आवर्स पे, ये ना हो, मतलब हम कैसे इसे कैलकुलेट करें, तो हम एज्यूम करते हैं कि 365 डेज एक अर्थ को रोटेट होने में लगते हैं। हम ये जो 6 आवर्स का कंसेप्ट है, इसे थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए इग्नोर कर देते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे आपका डू यू नो दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये वाला डू यू नो इम्पोर्टेंट है, लेकिन डू यू नो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डू यू नो के क्वेश्चन आपके सीटेट में तो बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं, DSSS में भी आए हुए हैं, लेकिन सीटेट में तो बहुत फ्रीक्वेंट रहते हैं। द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट, उनका कहना है, मतलब इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट है, उनका कहना है कि अर्थ जो है वो राउंड है और वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। ओके, ये आर्यभट्ट का कहना है। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ एंड सीजन्स, ये जो पूरा डायग्राम है अभी हम देखेंगे ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। हमारे पास यहाँ पे काफी स्पेशल डेट्स हैं, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। इनका क्या स्पेसिफिक मीनिंग है, रीजन है, इस डे पे हम क्या मेजर करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ये सारी चीजें भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक वन डे। देखो अगर हम ये कहें कि हर साल हम 6 आवर्स को इग्नोर कर रहे हैं, इससे तो 24 घंटे बनेंगे, यानी कि एक पूरा दिन, और एक पूरे दिन की तो कीमत होती है, वैल्यू होती है, तो इसको क्या किया जाए। तो इसको हम कहते हैं दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रवरी। तो ये जो एक्स्ट्रा डे है इसे हम हर 4 साल बाद फेब्रवरी में ऐड कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फेब्रवरी के पास 28 डेज है, एक कम है, तो इसे ऐड कर देते, तो फेब्रवरी में एक डे, एक साल ऐसा आता है जब 29 डेज होते हैं। तो हर चौथे साल हम देखते हैं कि फरवरी में 29 डेज होते हैं इंस्टेड ऑफ 28, और जहाँ पे ये साल 360 डेज का कहलाता है, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। ओके, फ्रॉम द फिगर 3.3, ये जो ऊपर 3.3 दी गई है, इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल क्या होता है, देखिए ये जो इसका मोशन है ये पूरा सर्कुलर नहीं है, ये जो मोशन है ये एलिप्टिकल मोशन कहलाता है। ओके, तो यहाँ ध्यान रखना कि एलिप्टिकल क्या है। एलिप्टिकल पूरा राउंड नहीं होता, हम रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये हम कह रहे हैं कि वो चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन किस डायरेक्शन में, किस पोजिशन में, वो है एलिप्टिकल। ठीक है, नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन सेम डायरेक्शन। हाँ, मतलब वो टिल्टेड है तो वो एक ही डायरेक्शन में टिल्टेड रहेगी। A year is usually divided into summer, winter, spring, and autumn seasons. Seasons change due to the change in position of Earth around the sun. Sun की position क्योंकि change हो रही है Earth के around, इस कारण seasons भी change होते हैं. Okay. Look at the figure 3.3, हम देख चुके हैं. You will see that on 21st June, ये important date है, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग. The northern hemisphere is tilted towards the sun. 21 जून को नॉर्थर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ ज्यादा झुका हुआ होता है। द रेज ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसके कारण ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट रेज आती हैं। एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, जिसके कारण ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर हम नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा हीट रिसीव होती है। द एरियाज नियर द पोल्स, और जो पोल के आसपास का एरिया है, receive less heat as the rays of sun are slanting, और पोल्स के पास सनलाइट कम जाती है क्योंकि सनलाइट स्लांट होती जाती है। ये तो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। The North Pole is inclined towards the sun and places above या beyond the Arctic Circle experiences continuous daylight for about 6 months. जो नॉर्थ पोल है उसका झुकाव सन की तरफ ज्यादा होता है, जिसके कारण आर्कटिक सर्कल पे पूरे 6 महीने डे लाइट बनी रहती है। मतलब 6 महीने का टाइम पीरियड आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाले जो भी कंट्रीज से स्टेट्स आ रहे हैं उन पे कंटिन्यूस डे लाइट बनी होती है। Since a large portion of northern hemisphere is getting light from the sun,
ये बहुत सारा पोर्शन है नॉर्थन हेमिस्फीयर का जो सन से लाइट ले रहा है, तो यहाँ पे समर रीजन रहता है इक्वेटर के। तो इक्वेटर के ऊपर अगर हम जून के टाइम की बात करें तो वहां पे समर सीजन रहेगा, ठीक है। और देख लीजिए, आप जैसे आप देखते भी होंगे जब हम नॉर्थन हेमिस्फीयर में रह रहे हैं और जून वाला महीना आता है तो कितनी गर्मी रहती है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस ऑकर 21 जून। तो सबसे लंबा दिन, क्योंकि समर की बात है, समर में दिन लंबे होते हैं, तो सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात 21 जून को आती है। एट दिस टाइम इन साउथर्न हेमिस्फीयर, अब क्योंकि नॉर्थन हेमिस्फीयर में हम देख रहे हैं डे लाइट है, समर है और जिसका झुकाव सन की तरफ ज्यादा है, तो साउथर्न हेमिस्फीयर का अपोजिट होगा क्योंकि उसका झुकाव कम होगा। तो ऑल दिस कंडीशंस जो भी हमने अभी कंडीशन पढ़ी वो साउथर्न हेमिस्फीयर में रिवर्स हो जाती है। इस टाइम जब जून में हम समर मना रहे होते हैं तो साउथर्न हेमिस्फीयर में आप देखिएगा वहां विंटर रहेगी, नाइट्स आर लॉन्गर, वहां पे रातें लंबी होगी और दिन छोटे होंगे। दिस पोजीशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड समर सॉल्स्टिस, और इस पोजीशन को 21 जून पे जो पोजीशन आती है इसे समर सॉल्स्टिस कहते हैं। तो ये बात हुई समर की। अब देखते हैं विंटर में क्या होता है। ऑन 22 दिसंबर, देखिए अभी हमने 21 जून की बात करी, इसी तरीके से 22 दिसंबर को हम क्या चीज सेलिब्रेट करते हैं, क्या डे देखते हैं, वो देखते हैं अभी हम। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड इट। अब देखिए दिसंबर के टाइम पे क्या होता है, हमारी अर्थ रोटेट करते हुए सन के राइट साइड पे आती है। सन के राइट साइड पे आने के कारण साउथर्न हेमिस्फीयर का एक्सपोजर सन की तरफ ज्यादा होता है। As the sun rays falls vertically at the Tropic of Capricorn, जो सन रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल आती है, द लार्ज पोर्शन ऑफ साउथर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, तो साउथर्न हेमिस्फीयर पे ज्यादा लाइट पड़ती है, इसलिए दिसंबर के टाइम पे साउथर्न हेमिस्फीयर में समर रहता है जहाँ पे लंबे दिन और छोटी रातें होती है। द रिवर्स हैपेंस इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और दिसंबर में हमारे यहाँ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर। दिस पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड विंटर सॉल्स्टिस, और इस पोजिशन को 22 दिसंबर पे जो आती है उसे विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब बनता है? यस, समर में, ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23। ये दो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इसमें, डायरेक्ट रेस ऑफ सन फॉल ऑन इक्वेटर। इसमें क्या होता है, ये रहा हमारा सन, ये रहा, तो मान लीजिए अर्थ यहाँ पर है, ये हमारी अर्थ है, ये मान लो आपका सितंबर वाला टाइम पीरियड है, और दिसंबर मार्च में हमारी जो अर्थ है वो यहाँ पर होती है, ठीक है। तो एट दिस पोजिशन नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, तो कोई भी जो पोल है सन की तरफ टिल्टेड नहीं होता। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट, तो इन 2 डेज पे पूरी अर्थ पे इक्वल डेज यानी कि जो 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात होती है। दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स, और इसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। ऑन 23 सितंबर इट इज ऑटम सीजन इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, सितंबर में हम जनरली ऑटम बना रहे होते हैं, तो स्प्रिंग सीजन होगा साउथर्न हेमिस्फीयर में। और 21 मार्च को क्या होगा, 21 मार्च को हम कौन सा सीजन मनाते हैं, हम मनाते हैं स्प्रिंग। अगर हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग करते हैं तो साउथर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होगा। Thus you find that there are days and nights and changes in season because of rotation and revolution of Earth respectively. तो हमें पता चला कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन है जिसका मेजर रोल रहता है अर्थ के डे नाइट में आने में और सीजन्स आने में। आई होप चैप्टर क्लियर होगा, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इसमें काफी डेट्स हैं जो आपको थोड़ी याद करनी पड़ेगी। तो आप डेट से नोट्स बनाइएगा, नोट्स बना के याद करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, इस तरीके से करेंगे तो आपके लिए इजी होगा इसे याद करना। ओके, और इसी तरीके से आपके ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं यहाँ पे, टिक द करेक्ट आंसर है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके सीटेट के पेपर में या DTPSC के पेपर में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस थोड़े ट्विस्ट करके। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सीटेट में तो काफी रिपीट होता है, तो आप इस चैप्टर को जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। आई होप चैप्टर क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट कंफ्यूजन है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, dellywords_कनिका, ये मेरा इंस्टा यूजर आईडी है। तो अगर आपको सीटेट, DTPSC, KV या एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर जो ज्योग्राफी का हम कवर कर रहे हैं इसमें कोई भी डाउट कंफ्यूजन है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।